हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। मैं अनुराग यादव आज आपको बताने वाला हूं हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स का मतलब यही होता है, यह जो संस्था जारी करती है, अगर इसकी बात करें तो यह 2006 से जारी किया जाता है। यह हर त्रैमासिकी में जारी किया जाता है, अर्थात हर 3 महीने के अंतराल पर इस पासपोर्ट को जारी किया जाता है, इन पासपोर्ट इंडेक्स को। यह पासपोर्ट इंडेक्स अगर बात करें तो आपको ये बताता है कि आपका पासपोर्ट दुनिया में कितना ताकतवर है, शक्तिशाली है। अर्थात देखिए, आप लोगों को पता होगा कि 2 चीज़ होता है किसी देश के लिए, एक पासपोर्ट होता है, एक वीज़ा होता है। अगर आप बिना वीज़ा के अर्थात इस पासपोर्ट के रैंकिंग का मतलब ये होता है कि आपका पासपोर्ट बिना वीज़ा के कितने देशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, अर्थात कितने देशों में आप घूम सकते हैं। अगर बात करें तो ये देख लीजिए, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये परसों रिलीज़ हुआ, परसों नरसों में। तो अगर देखा जाए तो ये बता रहा है कि वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट जापान। अगर जापान की बात किया जाए तो इस पासपोर्ट रैंकिंग में वो नंबर 1 पे आया है। जापान के पासपोर्ट से आप बिना वीज़ा के 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं, 193 देशों में यात्रा कर सकते हैं। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया का रैंक 87 है। 87 जो है, मतलब अगर रैंक तो 87 है, लेकिन अगर ये बात की जाए कि भारत का पासपोर्ट बिना वीज़ा के कितने देशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये 60 देश हैं। देखिए, ये रिपोर्ट में क्या है कि मतलब कई न्यूज़पेपर्स का कटिंग, कुछ प्रतिष्ठित अखबार, जिनके द्वारा हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पे जापान को मोस्ट पावरफुल और इंडिया को 87 पे किया गया है। ये आप न्यूज़ देख लीजिए और ये देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात ये होती है किसी देश में, अगर आप ये बात होती है कि कोई देश कितना शक्तिशाली है, अपने बाहरी लोगों के, प्रवासी लोगों को लेके कितना वो सख्त रहता है, कितना वो रहता है। अगर यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो अंतिम, अगर मान लीजिए अंतिम रैंक से चौथा स्थान है उसका, मतलब अंतिम से पाकिस्तान का चौथा स्थान है। क्योंकि हम भारतवासी हैं तो हम पाकिस्तान के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्यूरियस रहते हैं कि हाँ, पाकिस्तान का क्या हुआ होगा, मेरा भारत इतना चला गया तो पाकिस्तान का तो कुछ होना चाहिए। हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी पीछे से चौथा स्थान है उसका, भारत का आगे से 87वां स्थान है। बस इतनी सी बड़ी बात है। अगर इस स्पोर्ट के बारे में कौन सी मतलब कंपनी निकालती है, कौन सी संस्था निकालती है, तो हेनली एंड पार्टनर्स एक नाम की संस्था है, उसके द्वारा निकाला जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये किस बेसिस पे निकालती है, अगर हम देखें तो ये निकालती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, अर्थात IATA। ये इसी संस्था के डाटाबेस पे निकाला जाता है। अगर हम बात करें कि टॉप 10 कंट्री को है, हमने आपको पहले बता दिया कि जापान को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ। अगर हम बात करते हैं टॉप 10 कंट्री की, तो टॉप 10 कंट्री में देखिए जापान है, सिंगापुर है, साउथ कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क। इसमें कुछ ये देख लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारे हो गए यूरोपीय कंट्री। ये साउथ कोरिया, उत्तर कोरिया के जस्ट बगल वाला, सिंगापुर उसी के बगल है आसपास, और जापान को आप लोग जान ही रहे हैं, 4 द्वीपों का देश, होकाइडो, होन्शु, क्योशु, शिकोकू, ये जापान के द्वीपों का नाम है। आप मतलब नोट कर लीजिएगा अगर आपको दिमाग में आएगा। अगर एशिया के बाकी देशों की रैंकिंग के बारे में बात करें तो पासपोर्ट रैंकिंग में एशिया के बाकी देशों की बात करें तो चीन 69वें नंबर पे है। चीन 69वें नंबर पे है, अर्थात चीन, जैसे देखिए भारत 87 नंबर पे है, तो भारत के 60 देशों में आप बिना वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं भारत का पासपोर्ट लेके। और अगर बात चाइना की जाए तो चाइना 69वें नंबर पे है, तो इसको लेके आप 80 देशों में फ्री वीज़ा से यात्रा कर सकते हैं, अर्थात 80 देशों में इसका, अगर चाइना का पासपोर्ट आपके पास है तो आपको वीज़ा नहीं लगेगा 80 देशों में। वहीं बांग्लादेश की रैंकिंग 104 है, जो पाकिस्तान से 5 अंक ऊपर है। और उत्तर कोरिया का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से मजबूत है। उत्तर कोरिया, आप समझ सकते होंगे उत्तर कोरिया की हालत इस समय क्या है। वो परेशान है, बहुत कई वर्षों से, लमसम 10-20 वर्षों से वो परेशान है अपने देश की आर्थिक समस्याओं के लेके। हालांकि वहाँ पे तानाशाही शासन है, आप लोग जानते भी होंगे किम जोंग उन के बारे में। तो पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वो उससे भी नीचे चला गया। उत्तर कोरिया की रैंकिंग 5 है, इसके नागरिक 40 देशों में फ्री वीज़ा के यात्रा कर सकते हैं। रूस की रैंकिंग 50 और श्रीलंका की रैंकिंग 103 है। तो यही खबर थी, आपको बताना था। बहुत ही अहम खबर हो जाती है अगर ऐसी रैंकिंग वाला निकलता है। आपको ये भी जानना चाहिए कि हाँ, कौन सी संस्था निकालती है, किसके बेस्ड पे निकालती है। तो मैंने आपको बताया कि यह संस्था जो है हेनली एंड पार्टनर्स, और जो ये डाटा यूज़ करती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी,
अर्थात IATA का डाटा यूज करती है। ये हर त्रैमासिकी पे निकाला जाता है, हर 3 महीने पे ये निकाला जाता है, ये डाटा रिलीज़ किया जाता है। इस वजह पे आपको जानना चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये खबर समझ में आई होगी। अगर खबर समझ में आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जय हिंद।